कराची में भी नौजवान और बच्चे ईद पर पुरजोश अंदाज से मना रहे हैं। शहरी बड़ी तादाद में तफरीगाहों का रुख कर रहे हैं। सीवी पर क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे लियाकत अली राना से। जी, आज ईद का दूसरा रोज़ है और साहिल समंदर पर नौजवानों और बच्चों की तफरी के लिए आने वाले नौजवानों और बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है। इस वक्त कराची का मौसम भी काफ़ी बेहतर है। महकमा मौसमियात का कहना है कि गर्मी में इजाफा होगा, लेकिन यहाँ साहिल समंदर पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से लोगों का कहना है यहाँ जो तफरी के लिए लोग आ रहे हैं उनका कहना है कि शहर में गर्मी है, लेकिन यहाँ साहिल समंदर पर आकर ठंडी हवाओं से उन्हें सुकून मिल रहा है। यहाँ हम इस वक्त देख रहे हैं कि हमारे पीछे बच्चे और नौजवान जो है समंदर की लहरों से अटकेलियां करते हुए नज़र आ रहे हैं, तफरी करते हुए नज़र आ रहे हैं और काफ़ी तेज़ लहरें हैं। तो यहाँ हमने देखा कि कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से लाइफ गार्ड का भी इंतज़ाम किया गया। वो कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादा दूर ना जाने दिया जाए और बच्चे तफरी करते हुए तो नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ मोटर बाइक से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं नौजवान और लोग जो फैमिलीज़ के भी साथ आ रहे हैं। फैमिलीज़ अभी बहुत कम है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा साहिल समंदर पर ना सिर्फ नौजवानों का रश बढ़ेगा बल्कि फैमिलीज़ भी आ रही हैं और इक्का दुक्का इस वक्त भी फैमिलीज़ नज़र आ रही हैं। लोगों का कहना है कि 2 साल की कोरोना की पाबंदियों की वजह से हम साहिल समंदर पर तफरी के लिए नहीं आ सके थे, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि कोरोना की पाबंदियां ख़त्म हुई हैं। तो कराची के जो तफरी गाहें खुसूसी तौर पर साहिल समंदर, वहाँ लोगों की तादाद तफरी के लिए बहुत ज़्यादा आ रही है। अभी चूँकि आज दूसरा दिन था, लोग देर से सो के उठते हैं कराची में छुट्टी के दिन, तो लोगों के बहुत कम तादाद है इस वक्त साहिल समंदर पर। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है यहाँ नौजवानों की, बच्चों की और फैमिलीज़ की तादाद भी बढ़ती जा रही है और तवक्को है कि शाम तक लोग बड़ी तादाद में तफरी गाहों का रुख करेंगे और जो 2 साल की कोरोना की पाबंदियां थी उसके बाद तफरी से लुत्फ़अंदोज़ होंगे और जो ईद का दूसरा दिन है उसको भरपूर अंदाज में सेलिब्रेट करेंगे। जी।